अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सब लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको आज जुम्मे का मुबारक दिन है, तो जुम्मा मुबारक हम तमाम मुसलमान भाइयों को। दोस्तों, आज हम बात करते हैं थोड़ा अपने ग्राफ़िक्स के हवाले से। ग्राफ़िक्स की बेसिकली जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो फ़ील्ड है, ये ये बेसिकली क्या समझ लेंगे, एक तरह से ये एक तरह से हुनर भी है और एक तरह से एक टेक्निकल फील्ड भी है। और इसके बारे में मैं आपको इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बहुत जल्द इसके ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको समझ लें कि वर्बली आपको मैं समझाता हूँ कि डिज़ाइनिंग की जो है शुरुआत किस तरीके से हुई। देखें, क्या नाम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो है 1967 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, पहले ज़माने में बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, समझ लें कि दीवारों जितने बैंकों में लगे होते थे बड़े बड़े। उसके बाद क्या हुआ कि इनका साइज़ छोटा होता गया छोटे होते गए। उसके बाद फिर जो है ना, ये फिर एक मॉनिटर की शक्ल में आ गए। बाद में अब समझ लें कि जो साइंस जो तरक्की कर रही है, अब समझ लें कि जो समझ लें कि दौर आगे बढ़ रहा है, अब जो टेक्नोलॉजी समझ लें कि जो समझ लें कि एक जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, तो समझ लें कि उसके उसके थ्रू जो है क्या है कि आप समझ लें कि लैपटॉप आ गए, आईपैड आ गए। और इसके अलावा समझ लें कि अब कंप्यूटर जो है, समझ लें कि अब हर घर में, अब तो इतने सस्ते हुए कंप्यूटर, अब तो समझ लें कि इतने सस्ते हुए कंप्यूटर के हर बंदा खरीद लेता है। अब देखना कि जिस बंदे के पास देखो लैपटॉप। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें इससे हमें जो है बहुत आसानी होगी कि जो काम पहले हम समझ लें कि लिखत पढ़त, यानी कि पहले जो काम हम हाथ से लिखते थे, जो हम हाथों से लिखते थे, पेन कागज़ से, यानी कि पेन और कागज़ का इस्तेमाल करते थे, उस पर हम लोग लिखते थे सारी चीज़ें। लेकिन अब आप समझ लें कि जब से कंप्यूटर आया तो उसने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। इसके अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया, फिर इसके बाद एक्सेल आया, उसके बाद फिर बहुत सारे आते गए सॉफ्टवेयर। अब इसी तरीके से ये जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो काम है, तो ये भी समझ लें कि पहले हाथ से होता था, लोग पहले हाथ से बनाते थे, डिज़ाइनिंग करते थे। और अब तो समझ लें कि जब से ये सॉफ्टवेयर्स आए हैं, तो समझ लें कि इन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी है। अब हर काम जो है आप समझ लें कि कंप्यूटराइज़ हो, यानी कि कंप्यूटर के, यानी कि समझ लें कि सॉफ्टवेयर आगे इसके कि आप हर काम आप जल्दी ही आता है। जो काम 3 घंटे, जो काम जिस काम को जिस डिज़ाइन, यानी यूँ कह लें कि आप कि जब आप जिस डिज़ाइन को बनाने में 3 घंटे लगते थे, 2.5 घंटे लगते थे, अब वही समझ लें कि वही 1 घंटे में आपका काम हो जाता है। एक घंटे में समझ लें कि एक डिज़ाइन तैयार हो जाता है। और दूसरी बात ये देखें कि ये आपने देखा होगा, ये जो पहले सब के इसके अलावा जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, जैसे घर वगैरह के जो नक्शे वगैरह जो बनते हैं, सही है, ये पहले हाथ से बनते थे। मतलब ये लोग जो है पहले मैनुअली बनाते थे, स्केच बनाते थे। आप समझ लें कि ये जो ऑटो कैड का जो आया, ऑटो कैड जब जब से आया, तो समझ लें कि इसने ज़िंदगी बहुत हमारी आसान कर दी। तो अब ये काम ये समझ लें कि बिल्कुल अब सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। अब उसके अंदर कमांडें दे दी, तो ये कि मैं इंशाल्लाह इसके ट्यूटोरियल्स में बहुत जल्द आप लोगों की खिदमत में मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। और फिर इसको इंशाल्लाह आप देखेंगे तो उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि समझ लें कि मेरा जो सिखाने का तरीका है, वो समझ लें कि बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। समझ लें, यूँ कह लें कि जैसे इमरान अल-दीन है, वो तो खैर मेरे उस्ताद हैं भाई। मैं समझ लें कि उन्हीं से सीखा है। तो ये कि अब समझ लें कि कहते हैं ना कि अब समझ लें कि उनसे मैंने सीखा है। इसके अलावा समझ लें कि भाई कहते हैं ना कि इल्म बाँटने से बढ़ता है। और समझ लें कि इल्म जो है एक समंदर है, जिसका समझ लें कोई किनारा नहीं होता, जिसकी समझ लें कि एक अनलिमिटेड चीज़ है। इल्म एक समंदर है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। और मैं आपको इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह आपको कमांडें वगैरह बताऊंगा उसकी। तो ये कि मैं आपको इलस्ट्रेटर सिखाऊंगा, फिर इसके बाद फ़ोटोशॉप, फिर इसके बाद हम 3D मैथ्स पे काम करेंगे, फिर इसके बाद हम ऑटोकैड पे। तो मैं इनके ट्यूटोरियल्स वगैरह बना के अब आपको इंशाल्लाह इसमें अपलोड कर दूँगा अपनी चैनल पे। तो बस ये कि इंशाल्लाह आप इसमें ये होगा कि अगर आपको किसी किस्म की हेल्प, मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ पूछना हो, अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें, तो आप मेरे चैनल पे कर सकते हैं। और मेरे मेरे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा इंशाल्लाह। तो फिर ये कि आप उस पर भी आप क्या नाम है कर सकते हैं आप, ठीक है। और मैं से हो अगर मैं अपना जो है समझ लें कि व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, तो उस पर फिर ये होगा कि आपको जो भी सवाल करना हो, जो भी पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। देखिए, अब हम चले अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, ग्राफ़िक्स का
समझ लें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है समझ लें कि किस तरीके से हुई शुरुआत। देखिए पहले जो डिज़ाइनिंग का काम होता था, यानी कि जो प्रिंट मीडिया के हवाले से, यानी प्रिंट मीडिया की जो हम बात करें, तो पहले तो ये काम होता था उस पर क्या नाम है, कॉर्ल ड्रॉ पे। इसके बाद फिर सबसे पहले तो कॉर्ल ड्रॉ पे हुआ, उसके बाद फिर फ्री हैंड आया, फ्री हैंड 5 आया, फ्री हैंड 6 आया, फ्री हैंड 7, मतलब फ्री हैंड के बहुत सारे वर्जन है। और उसका जो लास्ट वर्जन आया था वो था फ्री हैंड MX। उसके बाद जो है फिर समझ लें कि इलस्ट्रेटर आ गया। तो अब समझ लें कि जब से समझ लें ये इलस्ट्रेटर आया, तो समझ लें कि इलस्ट्रेटर के अंदर जो प्लगइन्स जो दिए हुए हैं, इसके अंदर इतने फ़िल्टर दिए हुए हैं, इसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि इसके अंदर जो समझ लें कि कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई कि जो समझ लें कि फ्री हैंड और कॉर्ल ड्रॉ में मैं समझ लें कि नहीं है। हालांकि डिज़ाइनिंग की जो समझ लें कि डिज़ाइनिंग का जो काम होता था पहले, वो समझ लें कि इसी के ऊपर ही होता था, कॉर्ल ड्रॉ पे, फ्री हैंड पे। और समझ लें कि मैंने भी जब भी काम शुरू किया था, तो मैंने पहले स्टार्ट किया था फ्री हैंड से, कॉरल से और फ्री हैंड से। उसके बाद फिर समझ लें फोटोशॉप आ गया, फिर मैं उस पर आ गया क्या नाम है, इलस्ट्रेटर पे आया। और उसके अलावा जो फोटोशॉप जो है, ये तो समझ लें कि ये तो साथ साथ चलता रहता है। फोटोशॉप जो होता है उसके लिए होता है जैसे टेक्सटिंग वगैरह करने के लिए, जो हम मिसाल के तौर पे, अब जैसे हमें कोई मटेरियल वगैरह बनाना हो, हमें कोई बैकग्राउंड वगैरह बनाना हो, हमें अगर मिसाल के तौर पे अगर हम कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हमें कोई इमेज लगानी हो, अगर हमें इमेज के ऊपर थोड़ी सी फिनिशिंग करनी हो, या अगर हमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे आप होता है ना इंटरनेट पे आप जाके उठाते हैं टेम्पलेट्स वगैरह, तो बात समझने के आपको टेम्पलेट मिलते हैं जो कि समझने के JPG फॉर्मेट में होते हैं, और मतलब वेक्टर नहीं होते, वेक्टर। और समझ लें कि ये जो वेक्टर जो है, समझ लीजिए जो वेक्टर वाला जो काम होता है सारा, समझ लीजिए कि सब होता है इलस्ट्रेटर पे। क्योंकि इलस्ट्रेटर, फ्री हैंड और ये कॉर्ल ड्रॉ, ये बेसिकली इस पे जो हम वर्किंग करते हैं, ये बेसिकली वेक्टर इसमें आता है, वेक्टराइजेशन में। यानी इसके अंदर जो है वेक्टर जो है बेहतरीन होती है। और इसके अलावा जो फोटोशॉप जो है, इस पर आप इमेज एडिटिंग वगैरह भी आप करते हैं इस पर एनिमेशन भी होती है इसके अंदर, और बहुत कुछ होता है। अच्छा, तो समझ लें कि ये है, ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे ऐसे करके बताऊंगा, मैं एकदम तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, मैं इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी करके आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको सीखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत आसान मेथड से बताऊंगा। और अब देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि कॉरल ड्रॉ, फ्री हैंड और इलस्ट्रेटर, ये बेसिकली देखिए इसकी डेफिनेशन सिंपल है। बस आप ये ध्यान रखें कि इसके अंदर जितनी भी समझ लें कि वेक्टराइजेशन होती है, इसके अंदर जो जो समझ लें कि इसके अंदर समझ लें जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं सारे, वो सब जितनी भी समझ लें कि जो सारा वेक्टर वाला वर्क होता है सारा इस पर होता है। और इसके अलावा जो इमेज के वाले से जो वर्किंग होती है, जैसे टेक्सटिंग वगैरह, और इसके अलावा एडिटिंग वगैरह, और इसके अलावा एडिटिंग होती है। और इसके अलावा जैसे हमें बैकग्राउंड वगैरह बनाना हो, या हमें कुछ करना हो, बैकग्राउंड तो खैर इस पर ही बन जाता है, लेकिन ये कि वो उस पर इलस्ट्रेटर पे जो बनता है बैकग्राउंड, वो वेक्टर होता है, और जो इस पर जो बनता है फोटोशॉप पे, वो समझ लें कि एज ए इमेज होता है। और इसके अंदर ये होता है कि रेजोल्यूशन वगैरह भी हमें उस हिसाब से रखनी पड़ती है, यानी कि थोड़ी हाई रेजोल्यूशन। अगर मिसाल के तौर पे आप कोई जॉब प्रिंटिंग भेजें, तो उसके हिसाब से आपको हाई रेजोल्यूशन रखनी पड़ती है। क्योंकि प्रिंटिंग जब होती है उसके बाद फिर आप जब ऐसे होते रिज़ल्ट सामने आता है कि भाई कि भाई पता चलता है उससे कि भाई हमने जो सब लेके हमने जो पिक्चर की जो क्वालिटी थी वो हाई रेजोल्यूशन थी, लो रेजोल्यूशन थी। और समझ लें कि आप अगर क्या नाम है, पिक्चर की क्वालिटी अगर लो रेजोल्यूशन होती है, तो क्या होता है कि प्रिंटिंग के बाद जो है उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। समझ लें कि बिल्कुल एक क्रुकनेस आती है फिर एक इमेज के अंदर। तो और अगर आप अच्छी क्वालिटी पे, अगर आपने अच्छी क्वालिटी की इमेज इस्तेमाल करी, हाई रेजोल्यूशन करी, तो फिर इस पर ये होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। तो बस समझ लें कि सिंपल है इसकी डेफिनेशन के, इलस्ट्रेटर पे जो है वेक्टर, यानी कि सारा जो वर्क होता है वेक्टर ऑब्जेक्ट यानी वेक्टराइजेशन का होता है। और फोटोशॉप जो होता है उस पर जो ज़्यादातर काम होता है इमेज वगैरह पे होता है, इमेज की एडिटिंग वगैरह। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इसके बारे में इंशाल्लाह। और फिर मैं इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगा, और इंशाल्लाह मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको जो भी सवाल करना हो इस हवाले से मेरी फील्ड के हवाले से, तो इंशाल्लाह फिर ये कि मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी दूँगा। मैं आपको बाकी आप जो भी सवाल करना चाहें, हमारा जो कमेंट बॉक्स है, आप इस पे आप समझ लें कि मैसेज करें, आप कमेंट बॉक्स पे अपनी राय का इज़हार करें, और जो भी सवाल करना उस पर करें, तो इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी ये कि बस मैं जाते थे बस मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और ये कि इसको इसको शेयर भी चाहें तो आप इसको शेयर भी कीजिए।
और बाकी जो लोग समझ लेंगे, जो लोग मेरे चैनल को पसंद नहीं करते, तो बस मैं उनसे ही कहूँगा कि ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल नहीं पसंद, अगर आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो आप चाहें तो स्किप कर दें आप। तो ये कि आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।